हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। मैं सुमंत कुमार हूँ। मैंने 64वीं बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की है और अपने इस सफलता के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी तय की और उस स्ट्रेटजी के मुताबिक तैयारी की, मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाले जो हमारे अनुज हैं, हमारे मित्र हैं, वो भी उस स्ट्रेटजी से फ़ायदा उठाएं और अपने आप को सफल विद्यार्थियों की श्रेणी में लेके आएँ। तो हाल के बरसों में से देखा प्रश्न को के पैटर्न को देखें तो ये समझ में आता है कि बीपीएससी अब आसान सी परीक्षा नहीं रह गई है। इसके प्रश्न अब तथ्यात्मक, कम और गहन ज़्यादा होते जा रहे हैं। इस हिसाब से प्रश्नों की गहराई तक पहुंचना ज़रूरी है और इसके लिए एक गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रश्न ये है कि गहन अध्ययन के क्रम में हम बहुत सारी किताबों को, बहुत सारे चीज़ों को कवर करने लगते हैं, जिससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता और वो चीज़ें कहीं ना कहीं परीक्षा में हमें हमारी सफलता से दूर कर देती है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए और इसी के अनुरूप अपनी एक योजना बनाई जाए ताकि बीपीएससी में सफलता अर्जित की जा सके। 64वीं बीपीएससी के बाद अब 67वीं बीपीएससी की परीक्षा सामने है। हमारे मित्र इस बात को ध्यान से सुने कि उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सारे एग्ज़ाम में जाने से पहले अभी से ही, जब बहुत कम समय रह गया है, तो ऐसा करें कि एक स्ट्रेटजी बनाएं और देखें कि प्रश्न के प्रारूप कैसे हैं, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, किन किन विषयों से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये आप देखने के बाद आप पाएंगे कि विगत कुछ वर्षों से इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर्स के प्रश्न अधिकांशतः आते हैं। पॉलिटी के कुछ प्रश्न हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो उनमें से इन सारी चीज़ों को कि कौन से प्रश्न की बारंबारता है और कौन से टॉपिक से अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे पढ़ने की ज़रूरत है, जो मैं बारी बारी से विषयवार मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करें तो हमें ये मार्क कर लेना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कौन कौन से एरिया से, कौन कौन से क्षेत्र से पूछे जा रहे हैं और उन सारे एरियाज़ को हमें कवर अप कर लेना है, ताकि जैसे खेल में से कुछ प्रश्न आते ही हैं, कुछ इवेंट्स होने वाले हैं कि कौन से खेल कहाँ होंगे, कौन सी मीटिंग कहाँ होने वाली है, कौन से रैंक में कौन भारत का पोजीशन क्या है, बहुत सारे सूचकांक हैं। उन सारी चीज़ों का अध्ययन कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे 3-4 प्रश्न रहते हैं। कभी कभी बुक और उनके राइटर से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये देखना चाहिए कि विगत 1 सालों के दौरान कौन ऐसी चीज़ें, कौन ऐसा राइटर है या कौन ऐसी बुक है जो चर्चा में रही है। तो इसका अध्ययन कर लेना ही ज़रूरी होगा। और कौन कौन से इवेंट अभी भारत में और बिहार में हुए हैं, बिहार की स्पेशल चर्चा मैं बाद में करूँगा। इतिहास, इसके बाद इतिहास एक प्रमुख विषय है। बिहार बीपीएससी में इतिहास से संबंधित जो प्रश्न है वो अधिकांशतः क्या कहूँ, तीनों पार्ट से ही पूछे जाते हैं। लेकिन उसमें जब प्रश्नों की संख्या प्राचीन इतिहास से ज़्यादा रहती है, फिर कुछ सल्तनत काल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और मॉडर्न इतिहास से भी प्रश्न रहते हैं। लेकिन इतिहास के अध्ययन करने वक्त ये समझना ज़रूरी है कि बिहार का संबंध इतिहास के जिस भाग से है उसे पढ़ा जाना चाहिए। बाकी जिसका संबंध बिहार के से नहीं है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है।
भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण विद्रोह और ये सारी चीज़ें, वीर कुंवर सिंह की भूमिका, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इससे गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी और बिहार में उनका जो आंदोलन चला है, उनमें उनके सहयोगियों, इन सबको भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। नारियों की भूमिका क्या रही है सारे स्वतंत्रता आंदोलन में, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेडावल में जो चीज़ें रही हैं जिनसे बिहार का ज़्यादा संपर्क रहा है, जो सल्तनत काल में जिनका बिहार पे आक्रमण हुआ, बिहार से रिलेशन ज़्यादा रहा है, या फिर मुगल कालीन वैसे राजा जिनका बिहार से संपर्क रहा है, उन्हें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। शेर शाह सूरी, सूरवंश को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भी बिहार के विकास और बिहार के इतिहास में उनको भी अप्रतिम स्थान है। तो इस तरह से हमें फोकस ये करना चाहिए कि बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो बिहार से रिलेटेड जो भी इतिहास की चीज़ें हैं उसे पढ़ा जाए। भूगोल में जो प्रश्न आ रहे हैं वो काफ़ी गहरे प्रश्न हैं, गहनात्मक प्रश्न हैं, उनकी अच्छे से स्टडी होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से मैं मानचित्र के अध्ययन से भी रिलेटेड प्रश्न को देख रहा हूँ, जो कि बहुत बारीकी से पढ़े जाने की ज़रूरत है। और भूगोल में आमतौर पर तथ्यात्मक प्रश्न ही रहते हैं, जिन्हें आप अच्छे से पढ़ लें तो कवर कर सकते हैं। तो इतिहास और भूगोल को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप 55 से 60 प्रश्नों को आप कवर कर लेते हैं। उसके बाद पॉलिटी से प्रश्न आते हैं, ऑल्दो वहाँ पे 10 प्रश्न ही पूछे जाते हैं और उनमें पंचायती राज, राष्ट्रपति, केंद्र राज्य संबंध, इन सारे विषयों पर अधिकांशतः प्रश्न रहते हैं। पंचायती राज को विशेष पढ़ना चाहिए, उनसे हमेशा कहीं ना कहीं 1 प्रश्न 2 प्रश्न रहते हैं। तो इन सारे आपको विगत प्रश्नों के आधार पर एक सब्जेक्ट टॉपिक्स का चयन कर लेना चाहिए कि किस विषय में किस टॉपिक से अधिकांशतः प्रश्न पूछे गए हैं, और उस टॉपिक को का गहन अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि अधिकांशतः प्रश्न उसी से फेर बदल करके पूछे जाते हैं। एक इसके बाद एक बहुत बड़ा पोर्शन है साइंस का, जिसमें से करीब 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑल्दो ये देखा गया है कि उनमें जो प्रश्न है उसकी गहराई उतनी नहीं है, वो अप्लाइड साइंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिससे कि आप आसानी से लुसेंट बुक से पढ़ के आप उसको कर सकते हैं। तो ऐसा करने, इन सारे विषयों को कवर अप करते करते आप लगभग 100-110 प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। अब ज़रूरत है बिहार को विशेष रूप से पढ़ने की। बिहार की जो नवीनतम घटनाएं हैं, बिहार की जो उपलब्धियां हैं, बिहार के कुछ विशेष जो भी बिहार से रिलेटेड साल 2 साल 4 सालों में हुआ है, उन सारी चीज़ों को अच्छे से अध्ययन कर लेना है। ऐसा करने के बाद हमें लगता है कि 115-120 के प्रश्न के आसपास हम सॉल्व कर पाएंगे और यही हमारी सफलता के लिए पर्याप्त होंगे। फिर भी अगर गणित के जो 10 प्रश्न रहते हैं, उन प्रश्नों की भी बारंबारता देखी जाए, उन प्रश्नों को कि विगत कुछ सालों के प्रश्नों को बना लें, तो उससे ही कुछ प्रश्न सही होने की संभावना है। तो इस तरह से आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है और आप इस स्टेज में होते हैं कि आप प्री देने के बाद अपने आप को मेंस के लिए अपने आप को तैयार कर सकें और मेंस की परीक्षा में तभी से जुट जाए, आपको इंतज़ार ना करना पड़े रिजल्ट का। बिकॉज कि अब जो परीक्षाएं, अब वो जो पीटी है वो भी आसान नहीं है, मात्र सीटें कम हो रही हैं, उसके 10 गुने अभ्यर्थियों को ही मेंस के लिए बुलाया जाना है। तो कट ऑफ लगातार कठिन परीक्षाएं होती जा रही है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। कुछ जो बुक हैं उन अध्ययन उनका अच्छे से किया जाना चाहिए। ऐसा करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।